जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं हिल पेन यानी एड़ी के दर्द की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एड़ी का दर्द क्यों होता है और इससे बचने के क्या उपाय है। साथ ही बताएंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और कुछ होम रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार की बात करेंगे, जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपनी हिल पेन को दूर कर सकते हैं। साथ ही कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज की बात करेंगे और कुछ टिप्स की, जिसके ज़रिए आप हमेशा हमेशा के लिए अपनी हिल पेन को अलविदा कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हिल पेन तो वैसे कोई बड़ी इशू नहीं है, लेकिन जब ये कभी होता है तो चलने फिरने में दिक्कत के साथ साथ ये बहुत दर्दनाक होती है। खास करके दर्द तभी ज़्यादा फील होती है जब हम लोग सुबह उठते हैं और पहला कदम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत दर्दनाक होता है ये। तो अगर इसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये कभी कभी ऑपरेशन जैसी नौबत खड़ी कर देती है। जी हाँ दोस्तों, सर्जरी तक करनी पड़ सकती है। जहाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हिल पेन की, तो हिल पेन तो हिल के चारों ओर हो सकती है, लेकिन इसके 3 कॉमन साइट्स है जहाँ पे ये इन्फ्लामेशन ज़्यादा होती है और हम लोग को हिल पेन से सफ़र करना होता है। आप लोगों में से बहुत लोग जानते भी होंगे। उनमें से एक है प्लांटर फसाइटिस, दूसरा है कैल्केनियम अस्पर और तीसरा है कैल्केनियम बर्साइटिस। जहाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कैल्केनियम बर्साइटिस की, तो बर्सा क्या है? बर्सा एक तरह का सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर होता है जो 2 मसल या 2 टेंडन या बोन और मसल के बीच में एस्टेब्लिश रहता है, जिसका काम होता है मसल और बोन को या टेंडन को टेंडन से या टेंडन को लिगामेंट से फ्रिक्शन होने से बचाता है। जब कोई स्ट्रक्चर मूवमेंट करता है तो उनमें ओवर कंटिन्यू फ्रिक्शन की वजह से किसी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं हो, यानी कि यूँ कहिए कि लुब्रिकेंट बनाता है, जिसके ज़रिए या जिसकी वजह से आसानी से मूवमेंट हो पाता है किसी जॉइंट का। तो बर्सा का काम हो गया कि किसी भी जॉइंट को या किसी भी मूवमेंट को इजी बनाना। तो जब इसमें किसी तरह का इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसे कहते हैं बर्साइटिस। और हम लोग बात करें कैल्केनियम अस्पर की, तो दोस्तों ये कैल्केनियम बोन के नीचे एक तरह का एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ होता है। जिस तरह से मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे तो नीचे थोड़ा बढ़ जाता है, उसी टाइप का एक तरह का, या फिर कभी कभी स्पार्क यानी स्पाइक टाइप का पतला नुकीला टाइप का निकलता है। यानी कि एक वर्ड में बोले तो ये एक तरह का एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ है। और अगर हम लोग प्लांटर फसाइटिस की बात करें, तो प्लांटर फसा क्या है? हम लोग का जो पैर है, पैर के नीचे का जो सोल होता है, ये एक तरह का लेयर है। ये फैटी लेयर है। इसका काम होता है, हम लोग जब चलते हैं फिरते हैं या रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं या किसी हार्ड सरफेस पे काम करते हैं, तो ये हम लोग का जो बॉडी का जो जर्क होता है उसको ऑब्जर्व करता है, ताकि हम लोग को दर्द एहसास ना हो। और जो भीतर का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि भीतर में इस लेयर के भीतर में आपको मसल मिलते हैं, टेंडन रहते हैं, लिगामेंट रहते हैं, साथ ही ब्लड सप्लाई भी रहता है यानी ब्लड वेसल्स, और नर्व सप्लाई भी रहता है। उसके बाद फिर इसका बोनी कंपार्टमेंट रहता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर इसके नीचे रहता है, इसमें किसी तरह का चोट नहीं लगे, इसको ट्रॉमा से बचाने के लिए और बॉडी का जो जर्क होता है उसको ऑब्जर्व करने के लिए प्लांटर फसा का काम यही होता है कि उसको ऑब्जर्व कर सके। अब जब कभी इसमें किसी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसको कहते हैं प्लांटर फसाइटिस। दोस्तों, अगर हम लोग इसके कॉजेज़ की बात करें यानी इसके कारणों की बात करें कि ये क्यों होते हैं प्लांटर फसाइटिस या बर्साइटिस या कैल्केनियम स्पर, तो इसके कारण लगभग कॉमन है सबके। जो लोग हाई हील यानी ऊंची चोटी पहनते हैं या जूता पहनते हैं, उसको चांसेस रहता है प्लांटर फसाइटिस होने का, क्योंकि प्लांटर फसाइटिस बहुत हद तक कोरिलेटेड होता है कैल्केनियम स्पर से। अगर आप प्लांटर फसाइटिस हुआ है तो आपको ज़्यादा चांसेस रहता है कि उसके साथ में आपको कैल्केनियम अस्पर भी हो, और बहुत टाइम ऐसा होता है कि कैल्केनियम अस्पर होने की वजह से प्लांटर फसाइटिस होती है। तो एक हो गया हाई हील शू यूज़ करने से, दूसरा हो गया ओबेसिटी की वजह से, और तीसरा हो गया ज़्यादा रनिंग जंपिंग करने की वजह से, या कुछ पैथोलॉजिकल रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे आपका अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके वजह से भी होता है। गॉट एक अर्थराइटिस एक तरह का इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है, जिसके वजह से भी हिल पेन हो सकती है। और कुछ हो गया ट्रॉमाटिक, डायरेक्ट किसी तरह का ट्रॉमा हो गया तो उसके वजह से भी हो सकती है, या बोन में किसी तरह का एक्स्ट्रा ग्रोथ या कोई बोन में किसी तरह का इन्फ्लामेशन होने की वजह से भी होने का चांसेस रहता है। अगर हम लोग का बात करें कैल्केनियम बर्साइटिस की, तो बर्साइटिस का कारण है ज़्यादा ओवर यूज़ होने की वजह से होता है। अगर जब हम लोग कभी हार्ड सरफेस पे काम करते हैं या ओवर यूज़ करते हैं तो उसका जो बर्सा में होता है इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से ये इन्फ्लाम हो जाता है और हम लोग को पेन फीलिंग होती है और टेंडरनेस हो जाती है, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, टेम्परेचर हाई रहता है। तो ये सब हो गया कारण। तो दोस्तों, ये सारा आपका कॉजेज़ था। अब बात करें हम लोग डायग्नोसिस की, तो इसके लिए आप एक्सरे कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, या फिर यूएसजी कर सकते हैं।
या फिर किसी फिजिकल मेडिसिन का जो चैम्बर होता है या कोई हॉस्पिटल या किसी फिजिशियन के पास जाके इसका फिजिकल असेसमेंट होता है, फिजिकल असेसमेंट के जरिए भी, या फिर अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसके लिए आप ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर गॉट है तो उसके लिए आप यूरिक एसिड टेस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा डायग्नोसिस मेथड हो गया। और साथ ही जो लोग घर पे जिनको 1-2 दिन के अंदर पता चल रहा है कि भाई मेरा ये दर्द कर रहा है, तो वो अपना वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ एक तरह का सूजन रहेगा, उसके बाद वहाँ पे टेंडरनेस रहेगा, और साथ ही आप फील कर सकते हैं उसमें कि टेम्परेचर दोनों पैर का जो कंपेयर करेंगे तो जिसमें पेन होगा उसमें देखेंगे उसका टेम्परेचर हाई है। और अगर ये एक्यूट स्टेज में है तो ठीक है, क्रोनिक स्टेज में तो उतना आपको पैर का जो सूजन बढ़ सकता है। तो ये सारा जो मेथड हो गया, तो ये डायग्नोसिस मेथड था। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की। हम लोग बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जी हाँ दोस्तों, अगर ये आपका एक्यूट स्टेज में है, यानी 1 हफ्ता के अंदर आप क्या कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ की अगर बात करें तो आप एक बड़े से प्याला में, प्याला तो नहीं कटोरा बोलेंगे, उसमें पानी गर्म करके जितना आप टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, आप अपने पैर को उसमें रखें और 5 से 7 मिनट रखें। दिन में 3 टाइम करके या 4 टाइम करके इस तरह से आप, और हल्का हल्का उसमें एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी। और दूसरा मेथड ये है कि आप कॉन्ट्रास्ट बात कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट बात मतलब होता है एक बर्तन में, यानी कि एक बड़ा सा कटोरा में आप गर्म पानी लेंगे और ठंडा पानी लेंगे। गर्म पानी आप जितना बर्दाश्त कर सकते हैं उतना हिसाब से, और ठंडा पानी नॉर्मल ठंडा जो होता है वही होगा। तो आप गर्म पानी में आप पैर को 4 मिनट के या 3 से 4 मिनट रखें, और फिर ठंडा पानी में आप उसको 2 से 3 मिनट रखें। इसी तरह 5-6 बार गर्म पानी में रखें और 5-6 बार ठंडा पानी में रखें। इसको भी आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, इससे भी आपके दर्द को रिलीफ मिल जाएगी। और एक मेडिकेटेड वॉक्स होता है जिसको आप गर्म करके अपने घर में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी मेडिकल की दुकान से आप एक वॉक्स मिलता है, मेडिकेटेड वॉक्स होता है, तो उसको आप घर में ला सकते हैं। ला के उसको गर्म करके, यानी कि एक प्याला में पानी गर्म कर लिए, फिर दूसरा प्याला में क्या टुकड़ा वॉक्स रख के उसके ऊपर छोड़ दिए, और वो गर्म पानी में दूसरा कटोरा जो छोड़े जिसमें वॉक्स है, वो गर्म पानी की वजह से वो दूसरा कटोरा हीट होगा और फिर वॉक्स गल जाएगा। फिर उस वॉक्स को आप ठंडा होने दीजिए हल्का, ताकि जम ना जाए, उतना ठंडा होने देना है, या फिर उतना टेम्परेचर रखना है जितना में आपको लगा सकते हैं। एक जो पेंट करने वाला ब्रश होता है, उस ब्रश से आप एड़ी के चारों ओर, यानी हील के चारों ओर आप लगा दें, और उसको एक किसी टॉवेल से लपेट दें। उसको 10 से 15 मिनट रखें आप, जब तक हीट रहती है तब तक रखें, फिर खोल दें। ये कर सकते हैं। और ये वॉक्स थेरेपी आप किसी फिजिकल मेडिसिन का जो चैम्बर होता है आप वहाँ से भी कर सकते हैं, किसी फिजियोथेरेपी के जो डॉक्टर्स होते हैं उसके पास जाके कर सकते हैं। और एक होता है अल्ट्रासोनोथेरेपी। अल्ट्रासोनोथेरेपी आप घर में नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी फिजियो के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके चैम्बर में जाकर कराना होगा, या फिर किसी फिजिकल मेडिसिन का जो सेंटर होता है वहाँ पे भी कर सकते हैं। और एक होता है आपका मेडिकेशन, जो एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस होते हैं वो ले सकते हैं आप। कॉर्टिकोजन का इंजेक्शन होता है वो ले सकते हैं, लेकिन ये आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन, यानी किसी डॉक्टर की सलाह से ही लेना पड़ेगा। खुद से सेल्फ मेडिकेटेड आप नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको साथ में डायबिटीज़ का भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको गॉट है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा साथ ही साथ। और अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। दोस्तों, ये हम एक्सरसाइज दिखा रहे हैं आपको कि हिल पेन में क्या एक्सरसाइज होगा। सबसे पहले आपको डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन करना है। ये भीतर का जो मूवमेंट है ये हुआ डोर्सिफ्लेक्शन, और जो बाहर का है ये हुआ प्लांटर फ्लेक्शन। ये आपको 10 से 15 बार भीतर टानना है और 10 से 15 बार बाहर करना है। ये एक्सरसाइज आपको दिन में 3 टाइम करना है। सेकेंड एक्सरसाइज हुआ रोटेशन। आपको रोटेट करना है, एक बार होगा एंटी क्लॉकवाइज और एक बार होगा क्लॉकवाइज, या फिर यूँ कहे कि एक बार लेटरल रोटेशन, एक बार मीडियल रोटेशन। दोनों एक 10 से 15 राउंड, एक रोटेशन करना है, और फिर दूसरा 10 से 15 बार करना है। इसको दिन में 3 बार रिपीट। और तीसरा एक एक्सरसाइज होगा आपका रोलिंग। इसको पैर के नीचे एक गोल रोल बना के रखना है पैर के नीचे, और फिर उसको रोल करना है। ये आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। इसको भी दिन में 3 से 4 टाइम कर सकते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये कपड़े को उंगलियों से अंदर खींचना है, जितना तक खींच सकते हैं आपको खींचना है। इससे क्या होगा, आपके पैर के जो सोल का जो मसल है, टेंडन है और लिगामेंट है, वो इससे टेंडरनेस तो रिलीज़ होगा और आपको दर्द से आराम मिलेगा। और विथ में आप इसका अपोजिट कर सकते हैं, कपड़े को फिर सभी उंगलियों से बाहर कर लेना है, यानी पैर की जो उंगलियां हैं उससे कपड़े को बाहर निकालना है।
तो ये 3-4 एक्सरसाइज है। उसके बाद एक मसाज कर सकते हैं आप जहाँ पे इन्फ्लामेशन तो ज़्यादा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरह के हो सकते हैं। ऐसे वैसे तो हिल पेन बहुत तरह के हो सकते हैं, बोन में इन्फ्लामेशन के वजह से, ट्यूमर के वजह से, तो उस कंडीशन में आपको नहीं करना है। मसाज में क्या होगा, कैल्किनियम बर्सराइटिस ठीक इस जगह पे हो सकता है। आप यहाँ पे जब प्रेस करेंगे तो पेन एहसास होगा। इसमें अगर ज़्यादा स्वेलिंग है या टेंडरनेस ज़्यादा है, रेडनेस है, टेम्परेचर हाई है, तो इसमें आप आइसिंग कर सकते हैं। आइसिंग मतलब हुआ कि बर्फ़ का जो क्यूब होता है, इसका क्यूब लेके इसमें 5 से 7 मिनट आप इसमें रगड़ सकते हैं। एक कपड़े में बांध के ऐसे ऐसे रगड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्लांटर फसाइटिस का जो एरिया होता है इसमें कर सकते हैं, या फिर कैल्किनियम ऑस्पर का जो एरिया होता है यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप बर्फ़ को लेके उसको 5 से 7 मिनट इस एरिया में या पूरे हिल में करना है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मसाज की। मसाज कैसे करना है? डीप फ्रिक्शन मसाज, थंब से ऐसे चाप चाप के थोड़ा सा इसको, तो इससे क्या होगा, जो मेडिएटर्स है, पेन इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स है, वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, तो आपको दर्द से राहत मिलेगी। ये वाला करना है। अगर यहाँ पे पेन हो रहा है तो आप इस जगह पे कर सकते हैं ऐसे दबा के डीप फ्रिक्शन मसाज। आइसिंग के बाद कर सकते हैं, फिर आइसिंग के या आइसिंग के पहले भी कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे कैल्किनियम ऑस्पर का जो होता है उसके यहाँ पे कर सकते हैं। ये आप 5 से 7 मिनट मसाज कर सकते हैं, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। और सारा एक्सरसाइज आपको दिन में मिनिमम 3 टाइम्स करना है। आप 4 टाइम्स भी कर सकते हैं। आपने देख लिया एक्सरसाइज कैसा था। आपको एक्सरसाइज दिन में 3 से 4 टाइम करना है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या करें जिसके ज़रिए हम लोग को हिल पेन नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग जंपिंग करते हैं तो उससे पहले हम लोग थोड़ा वार्म अप करेंगे बॉडी को, यानी कि पैर का स्ट्रेचिंग देंगे, पैर को थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद फिर रनिंग या जंपिंग के लिए जाएंगे, उससे लेस चांसेस रहता है। और जब हम लोग फुटबॉल या कुछ भी खेलते हैं तो उसमें सॉफ्ट शू जो होता है उसको यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग का मैक्सिमम जब को ऑब्जर्व करें और जो पैर का जो स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको किसी तरह का चोट नहीं पहुँचे। और जिनको हिल पेन हो रहा है वो नरम शूज़ या नरम जूते या चप्पल पहन सकते हैं, या फिर एक सिलिकॉन जेल पैड आता है, उस पैड को आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आपको क्या करना है, जो हार्ड सरफेस पे नहीं चलना है, कंटिन्यूस किसी काम को नहीं करना है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और हार्ड सरफेस पे दौड़ना नहीं है, खेलना कूदना एक्सरसाइज करना है तो नरम सरफेस पे करना है, किसी घास पे या फिर किसी तरह का मैट जो नरम हो, ये करना है। और साथ ही अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसका भी ख्याल रखना है कि आपका डायबिटीज़ बढ़े नहीं, और गॉट है तो उसका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर करना है। और रनिंग जंपिंग के समय बहुत सावधानी से, या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंटली होता है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा।